सभी को राधे राधे। मैं अंतजा अपने चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वरुथिनी एकादशी का अत्यंत चमत्कारी कथा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में दुख, कष्ट, रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है कि सुनने मात्र से भी पाप कट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर था जिसका नाम था अयोध्या। वहां एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा मंधाता। राजा बहुत धर्मात्मा थे। वे गरीबों की सहायता करते, मंदिर बनवाते और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी परेशानी थी। उनके घर में संतान सुख नहीं था। राजा के महल में धन दौलत तो बहुत थी, पर खुशियां की कमी थी। राजा दिन रात वही सोचते, हे प्रभु, मेरे जीवन में यह खालीपन क्यों है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ महल के मंदिर में था। रानी की आंखों में आंसू थे। रानी बोली, राजन, हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे आंगन में किलकारी नहीं। क्या हमारा भाग्य ही ऐसा है। राजा का मन दुख से भर गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे। राजा मंधाता अपने मंत्रियों को राज्य सौंपकर वन में चले गए। वहां उन्होंने एक नदी किनारे आश्रम बनाया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। राजा दिन रात पूजा पाठ करते, तुलसी दल अर्पित करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। राजा की तपस्या बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं आया। एक रात राजा ध्यान कर रहे थे, तभी जंगल में चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। राजा तुरंत उठे और आवाज की दिशा में भागे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण को एक विशाल अजगर ने जकड़ लिया है। ब्राह्मण डर के मारे कांप रहा था। राजा ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और अजगर पर प्रहार किया। अजगर डरकर भाग गया और ब्राह्मण बच गया। ब्राह्मण राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आपने मेरा जीवन बचाया है। आप महान हैं। भगवान आपको अवश्य फल देंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, मेरा दुख बहुत बड़ा है। मेरे पास सब कुछ है, पर संतान नहीं। और भक्तों, उस समय ब्राह्मण देवता ने एक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने बोला, राजन, चिंता मत कीजिए। आपका पुण्य बहुत बड़ा है, परंतु जीवन में कुछ पुराने कर्मों का फल भी होता है। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा वन से लौट आए, लेकिन लौटते ही उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राज्य में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गई, प्रजा परेशान होने लगी।
राजा ने बहुत प्रयास किया, पर स्थिति सुधर नहीं रही थी। राजा चिंतित हो गए। वह सोचने लगे, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह संकट क्यों? तो भक्तों, कुछ पिछले जन्म जन्म के कर्म भी इस जन्म में मिलते हैं। उसी समय राजा के राज्य में एक महान ऋषि आए। उनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महर्षि, कृपा करके बताइए, मेरे राज्य में इतनी परेशानी क्यों है? ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव है। तो भक्तों, हमने अभी कहा, पिछले जन्म का भी कर्म इंसान इस जन्म में जरूर भोग कर जाता है। तो वही ऋषि वशिष्ठ ने भी कहा, राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, लेकिन तुम्हारे लिए एक उपाय है। राजा ने तुरंत कहा, महर्षि, उपाय बताइए, मैं सब करूंगा। और भक्तों, ऋषि ने वरुथिनी एकादशी का महत्व बतलाया। उन्होंने कहा, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और भाग्य जाग जाता है। राजा ने पूछा, महर्षि, इस व्रत की विधि क्या है? ऋषि ने कहा, राजन, एकादशी के दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करो, तुलसी, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करो और दिन भर उपवास रखो। रात्रि में जागरण करो और भगवान का नाम लो। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करो। राजा ने कहा, मैं यह व्रत जरूर करूंगा। वरुथनी एकादशी का दिन आया। राजा ने सुबह स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, मंदिर को सजाया। उन्होंने भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी दल चढ़ाया और दीपक जलाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन के दुख को हर लो, मेरे राज्य की रक्षा करो। राजा ने पूरा दिन उपवास रखा, रात्रि में भजन कीर्तन किया। रात्रि के अंतिम प्रहर जब राजा ध्यान में बैठे थे, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान की दिव्य छवि देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, राजन, तुमने वरुथिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया है। अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे राज्य के कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह राजा ने द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया और उसी दिन आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। राज्य में खुशहाली लौट आई। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और राजा के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने
पूरे नगर में उत्सव मनाया। तो भक्तों, इस प्रकार राजा का जीवन फिर से उत्साह उमंग से भर गया। और वेद शास्त्रों में भी यह लिखा हुआ है, वरुथनी एकादशी जो करते हैं, भगवान विष्णु का व्रत जो लोग करते हैं, उनके जीवन के पाप मिटते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत से दरिद्रता और दुख दूर होता है। और अगर आप सभी भक्तों को यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।